हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल पांडे आज आपके सामने फिर से एक नई बुक की समरी लेके आया हूँ। इस बुक का नाम है फास्ट फीस्ट रिपीट। इसकी महिला लेखक हैं जिन स्टीफन, जिन्होंने ये बुक, जैसे इसका नाम से ही पता पता चल रहा है, फास्ट मतलब व्रत, फीस्ट मतलब एक अच्छा खाना, और रिपीट मतलब दोहराना। तो कैसे उन्होंने इस बुक में हमें, जैसे कोरोना हम लोग का ये जो काल चला है, ये हम लोग को काफ़ी बैड मोमेंट्स भी दे गया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अच्छी हैबिट भी डेवलप कर गया है। जैसे हम लोग पहले बाहर बहुत ज़्यादा खाते पीते थे, और शायद हम लोग जब से ये क्वारंटाइन में हैं तो हम लोग घर का खाना खाएं और कुछ ज़्यादा भी खाएं हैं, शायद अपना वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। तो आइए चलिए इस बुक को हम लोग डिस्कस करके कुछ अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब नो पैसा नो कुछ, बस आप अपना, इस बुक में कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इसको आप समझेंगे, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे जैसा कि लेखक ने बताया है, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक नई जानकारी तो आपको मिलेगी ही। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो इसमें बात की है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। भाई इंटरमिटेंट ईटिंग तो हम लोग ने सुना है, और ज़्यादातर हम लोग करते भी इंटरमिटेंट ईटिंग है। यानी कि हमारी जो एक ईटिंग विंडो है, यानी कि सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर 12 बजे खाते हैं, फिर 2 बजे खाते हैं, फिर 4 बजे खाते हैं, 5 बजे ब्रेकफास्ट एक करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग शाम को डिनर करते हैं, और उसके बाद मतलब हम लोग अगर देखा जाए तो 7 से 8 बार खाते हैं। और खासकर काफ़ी ऑफिसेज में आपने देखा होगा कि भाई चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय ले आओ। हम लोग तो 4 कप मतलब चाय भी पी जाते हैं या फिर कॉफ़ी पी जाते हैं, और बीच बीच में स्नैकिंग भी करते रहते हैं। तो आप उसमें उन्होंने यही सब चीज़ें बताई हैं कि जब हम इतना इंटरमिटेंट ईटिंग करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंटरमिटेंट ईटिंग, उन्होंने बात एक्चुअली बुक में इंटरमिटेंट फास्टिंग करती है, पहले हम लोग इंटरमिटेंट ईटिंग की बात करते हैं कि हम लोग पहले तो ये समझे कि हम लोग कितना अपने पूरे दिन भर में खाते पीते हैं। सबसे पहले तो ये हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप लोग हैं, मैंने तो लिखा है अपने उस पर कि मैं कितना कितना खाया, चाहे वो एक बिस्किट क्यों ना हो, चाहे वो एक कैलोरी फ्री बेवरेज क्यों ना हो, मतलब ड्रिंक क्यों ना हो, चाहे जैसे आता नहीं है कोका कोला में सब में, तो चाहे वो क्यों ना हो। तो हम लोगों को पहले तो अपना ये कर लेना चाहिए, मतलब नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद इस बुक में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या मतलब है कि जब आप अपनी, जैसे जैसे खाना जब आप खाते हैं, मतलब आप जैसे फास्टिंग आपकी कम रहती है, यानी कि ईटिंग विंडो बहुत छोटी रहती है, यानी हर 2 घंटे में खाते रहते हैं, हर 2 घंटे में खाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन लेवल, जो हार्मोन है, भाई इंसुलिन लेवल जो है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको रेगुलेट करने के लिए होता है। और जब वो लगातार हर 2 घंटे 3 घंटे में अगर हम लोग खाते रहते हैं, तो वो इंसुलिन लेवल हमारे ब्लड में बना रहता है। यानी कहीं ना कहीं हम हाई इंसुलिन हमारे ब्लड में रहता है हमेशा। तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि हमारा जो फैट का ब्रेकडाउन है वो भी नहीं होता है। उसका एडवर्स यही है कि मतलब कि हमारा जो फैट बर्न नहीं होता है, हम जिसमें होते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत हैं हाई इंसुलिन के। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि जब आप व्रत रखते हैं, भाई हमारे पुराण में भी बताया गया है, संस्कृति में भी था कि व्रत लोग रखते थे। यानी कि जो आपने देखा हो कोई सोमवार का व्रत रखता था, बृहस्पतिवार का व्रत रखता था, तो उसमें यही बताया गया है कि देखिए, एक दिन इंसान को अपनी बॉडी में देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप वो नहीं देते हैं उस दिन आपका इंसुलिन भी नहीं निकलता है। तो इंसुलिन जब नहीं निकलता है तो आपकी बॉडी में एक ऑटोफजी, ऑटोफिजी, यानी ऑटो मतलब सेल्फ, और फिजी, फिजी मतलब ईट, यानी कि एक तरह से सेल्फ ईट या सेल्फ रिपेयर आप इसको कह सकते हैं। तो मतलब वो क्या करता है कि जितने भी डैमेज सेल्स हैं, जब आप व्रत रखते हैं, जब आपके जितने डैमेज सेल्स हैं, तो वो सब रिप्लेस होते हैं एक न्यू सेल्स में। तो ये बॉडी का हमारा मैकेनिज़्म चलता रहता है जब हम व्रत की कंडीशन में होते हैं। तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि जितना हम इंसुलिन अपनी बॉडी में हाई रखेंगे, उतना हमारा वेट रिड्यूस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। हमारा मतलब जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो बीएमआर है, वो हमारा हमेशा अनबैलेंस रहेगा। अगर हमारा इंसुलिन हाई है अगर हमारे ब्लड में, तो उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, मतलब वो कैसे कंट्रोल में रखें, तो उसके लिए इन्होंने बताया है
कि आप अपनी जो डाइट है उसमें एक ईटिंग विंडो बनाइए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जैसे बताया है कि 16 घंटे और 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे की ईटिंग विंडो। यानी कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं कि जैसे आपने सुबह 10 बजे पूरा खाना जो आपको खाना है, भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही है कि क्या खाना है ये नहीं बताता है। आप खाइए भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 चीज़ है, इसको खाइए, लेकिन कब खाना है ये बताता है, कब कब खाना है। तो उसमें जैसे एग्जाम्पल में बता रहा था कि 10 बजे अगर आपने पूरा खाना खाया जो आपको खाना है, उसके बाद फिर आपने जो अगली ईटिंग विंडो है, यानी कि 8 घंटे बाद की रखते हैं, अगर ईटिंग विंडो मतलब 8 घंटे, यानी कि 10 बजे खाया तो अगली ईटिंग विंडो आएगी हमारी शाम के 6 बजे। अब आपने 6 बजे खाया, तो यानी कि आपका जो इंसुलिन लेवल है वो एक तो 10 बजे के हुआ, उसके बाद वो 8 घंटे बाद अपना ब्लड में नॉर्मल हो गया, फिर आपका 6 बजे फिर से आपके ब्लड में वो इंसुलिन लेवल आया। तो फिर क्या हुआ, फिर शाम के 6 से सुबह 10 तक, यानी कि 16 घंटे की आपकी फास्टिंग हो गई। तो उस फास्टिंग में जैसे मैंने बताया था ऑटोफेजी, ऑटोफेजी थोड़ा सा टफ सब वर्ड है, मैं भी कई बार भूल जा रहा हूँ इस चीज़ को। तो ऑटोफेजी यानी कि सेल्फ रिपेयर या सेल्फ ईट कह सकते हैं। उसमें आपका इंसुलिन चूँकि निकलता कम है, तो उससे क्या होता है कि भाई बॉडी हमारी क्या है, बॉडी हमारी जब खाना नहीं मिलेगा तो रिबेल हो जाती है। उसको लगता है कि यार भाई हमें खाना नहीं मिलेगा। जैसे हमें भूख कब लगती है, हमारे 2 जो टाइप के हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले जान लीजिए भूख लगने के। तो जब भूख लगने का जो 2 हार्मोन हैं वो हैं गैरलिन एंड लेप्टिन। तो गैरलिन एक्टिवेट हो जाता है कि भाई अब मुझे खाना चाहिए, भरो भरो, फ्यूल डालो, फ्यूल डालो, फ्यूल डालो, फ्यूल डालो। और लेप्टिन क्या करता है कि भैया ठीक है, हो गया, बस खाना खा लिया, पेट भर गया, बस अब रुक जाओ। क्योंकि अगर लेप्टिन नहीं रहेगा तो आप खाते चले जाओगे, पेट ही फट जाएगा आपका। और जब गैरलिन नहीं बुलाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको भूख लग रही है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो उन्होंने यही कहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये 2 जो हार्मोन्स हैं उसको कैसे हम हंगर मैनेजमेंट करते हैं। देखिए हंगर हार्मोन्स हैं दोनों, तो इनका मैनेजमेंट ही फास्टिंग है। तो अगर आपने सुबह 10 बजे खाया, शाम को 6 बजे किया, तो आपने अपना हंगर मैनेजमेंट किया। हो सकता है 2 बजे आपको भी भूख लगे, तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि गैरलिन आएगा, आपको कहेगा भैया खाओ, क्योंकि अब तो पहले तो 2-2 घंटे में खा रहे थे, तो इतनी जल्दी तो चेंज नहीं हो पाएगा ना। तो वो आएगा, कहेगा भैया जल्दी से भरो 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 भरो। तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि 30 मिनट का एक टाइमर सेट कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे गैरलिन भाई साहब हैं, जो हार्मोन हैं हमारे, तो ये भी एक ड्यूटी की तरह करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं अच्छी तरीके से। तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा कहें भैया ठीक है आधा घंटा रुक जाओ, तो ये फिर वेट नहीं करते हैं, ये अपनी अगली साइकिल में चले जाते हैं। मतलब आपका जो अगला खाने का टाइम है उसमें चाह फिर ये शोर मचाएंगे, उस वक्त ये शोर नहीं मचाएंगे। मतलब उस वक्त आपकी जैसे कहते हैं ना, ये पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मतलब क्या है कि गैरलिन भाई साहब जाग गए, आ गए। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपको खाना नहीं मिलता है, आप कहीं बिजी होते हो, नहीं होते हो, तो कहते नहीं यार भूख मर गई, यानी कि गैरलिन भाई साहब चले गए बिना खाए, और फिर आपको भूख भी नहीं लगती, आप एनर्जी टेक भी रहते हो, एनर्जी भी आपके अंदर रहती है। तो किस तरह से अपना में हंगर मैनेजमेंट किया जाए, कैसे गैरलिन हार्मोन्स को डाउन किया जाए और लेप्टिन हार्मोन को इंक्रीज़ किया जाए। तो यही सब इंटरमिटेंट फास्टिंग का उन्होंने बताया। उन्होंने कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग के 2-3-4 तरीके हैं, वो उन्होंने डिस्कस किए हैं आगे इस बुक में। उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे आप जो उन्होंने पहला बताया है कि ईट विंडो, यानी कि अगर आपने 8 आवर्स की ईट विंडो रखी, यानी सुबह 10 और शाम को 6, इस बीच में कुछ नहीं खाना है, और फास्टिंग में तो आप फास्ट में है ही नहीं। दूसरा उन्होंने बताया है कि आप 19 और 5 कर दीजिए, यानी कि जो ईटिंग विंडो है उसको छोटी कर दीजिए कि आप 11 बजे खाएं या 4 बजे खा लें, तो 5 घंटे की ईटिंग विंडो हो गई, और बाकी फास्टिंग। और तीसरा उन्होंने बताया है 1 मील ए डे। भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टिपिकल है, लेखिका मैडम कह रही हैं कि 1 मील ए डे। तो चिंता करने की बात नहीं है, इतना भी नहीं है कि आपको एक ही समय में ढेर सारा खाना खाना है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि आप एक अच्छा पोर्शन जो आप खाते हैं उसको 3-4 घंटे में खाइए, और फिर एक लंबा सा फास्टिंग। तो देखिए ये सब चीज़ें
सुनने में तो हैं काफ़ी, लेकिन थोड़ा-सा इसकी भी प्रैक्टिस, आपको माइंडसेट अपना बदलना पड़ेगा। ये भी देखिए, ये भी सब हैबिट ही है, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। भाई अगर आप मोटे हैं, आपका बीएमआर बिगड़ा हुआ है, तभी आप मोटे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, भाई अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी कुछ नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो आपकी जो एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस होती है, वो सिर्फ 5% ही मतलब आपको आपके वेट को रिड्यूस करने में और या बढ़ाने में उसका वो रहता है। तो उसमें यही कहा गया है कि कैसे आप डाइट की बात आ गई, अपना बीएमआर को आपको ठीक भी करना पड़ेगा। बीएमआर कैसे ठीक होगा? बीएमआर फास्टिंग से काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। मैं ओवर फास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ऑटोफेजी, ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी कब देखिए, ऑटोफेजी हमारी जो बॉडी एक बहुत बेहतरीन मैकेनिज़्म है, आप ये मान के चलिए। ऑटोफेजी का होना इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें फास्टिंग के लिए, जैसे 24 घंटे से 48 घंटे मैक्सिमम ये बताया गया है कि आप 2 दिन तक की फास्टिंग कर सकते हैं, जिसमें आप 500 कैलोरी का बीच में आप मील भी ले मतलब हर दिन एक मील भी ले सकते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, या मुझे भी करनी पड़ेगी। तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि कैसे आप मतलब कैसे आपको अपनी फास्टिंग मेंटेन करनी है। तो उसमें जैसे ऑटोफेजी हो गई, ऑटोफेजी में आपने देखा कि जैसे हाँ, फिर इसमें उन्होंने जैसे बताया कि एक जो और हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म होता है, जो हमारी बॉडी को स्टेबल रखता है, उस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। वो होता है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस। तो उसमें क्या है कि मतलब हमारी जैसे बॉडी है, आपने कभी देखा होगा कि गर्मी में हम स्वेट करने लगते हैं। स्वेट करके क्या करती है, वो हमारी बॉडी को एक तरह से हीट के प्रोपोर्शनेट में वो हमारे स्वेटिंग होने लगती है और बॉडी हमारी कूल डाउन होती है। और अगर आप ठंड में देखेंगे तो हमें शिवरिंग होती है, हम काँपने लगते हैं। तो वो जो काँपना भी होता है, वो सिर्फ़ इसलिए होता है कि वो कैसे हमारा बॉडी को वापस अपने नियंत्रण, मतलब हीट को वो अपना एडजस्ट कर सके। तो हमारी बॉडी बहुत एडवांस बॉडी है। तो ये होम्योस्टैटिस क्या होता है कि जब ये आप कुछ आपकी बॉडी आपको सर्वाइवल मोड में रखती है हमेशा। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग में? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाएँगे, अपनी डाइट में कोई चेंज नहीं करेंगे, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये एक्टिवेट कैसे होगी? तो उनका बस यही कहना है लेखक महोदया का कि आप अपनी डाइट में जब वैरी करते हैं, अपनी सिंगल विंडो बनाइए। जैसे उन्होंने 16 8 घंटे की विंडो बताई, फिर 5 घंटे की विंडो बताई, फिर 1 मील ए डे बताया, और एक उन्होंने 2 चीज़ें और बताई हैं, अप्स डे या डाउन डे। अप्स डे क्या है कि आप जैसे 5 दिन अपना नॉर्मल खाना खाया, फिर 2 दिन आपने व्रत रखा डाउन डेज़ में। तो उसमें आप चाहें तो 500 कैलोरी का, जैसे मैंने पहले बताया है, उसमें आप चाहें तो एक-एक मील खा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, वो पूरा आपको व्रत रखना पड़ेगा। जब मैं फास्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो फास्टिंग में कुछ नहीं खाना है, और जब मैं सिंगल विंडो की बात कर रहा हूँ, तो 2 मील के बीच के जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी हमें कुछ नहीं खाना। कॉफ़ी ले सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं। कॉफ़ी के लिए मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि कॉफ़ी का बिटर टेस्ट होता है। जैसे ही आप एक्चुअल में जब भी हम कुछ खाते हैं, इंसुलिन देखिए निकलता कैसे? जैसे ही हमारे मुँह में गया और उसको लगा कि हाँ भैया खाना आ रहा है, वो भाई इंसुलिन भाई साहब निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपने कॉफ़ी ली, वो तो बिटर टेस्ट है भाई, उसका तो ब्लैक कॉफ़ी बिटर टेस्ट है, तो इंसुलिन भाई साहब नहीं निकलते, वो सिर्फ मीठा और बढ़िया अच्छा खाने को ही में निकलते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी एक बहुत बड़ा पज़ल है। हम लोग जैसे स्वीटनर खाते हैं, आजकल हो गया ना, ज़ीरो कैलोरी ये है, बेवरेज भी आने लगे, स्वीटनर भी आने लगे, केक भी आने लगे, हर तरह का स्वीटनर आने लगा। और जैसे हमारी स्टीविया चल गई है, शुगर फ्री चल गई है, तो ये सब क्या करती हैं? इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे ही हम इसको खाते हैं, जैसे कोई हमने 0 कैलोरी का बेवरेज लिया, तो जैसे ही हमारे मुँह में गया, भाई हमारे सेंसेस सारे एक्टिव हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। भाई इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज़ में जाता है, तो जैसे ही वो हमारे सलाइवा में पहली बार जाता है, तो तुरंत वो सिग्नल भेजता है कि भैया खाना आ रहा है, निकलो जल्दी से। इंसुलिन भाई उसमें भी निकलने लगते हैं। इंसुलिन निकलता है, देखता है अरे ये तो ग्लूकोज़ है नहीं। भाई इंसुलिन तो ग्लूकोज़ को रेगुलेट करने के लिए बना है ना, लेकिन आप उसको भ्रमित कर देते हो स्टीविया खा के, या फिर 0 कैलोरी और ये सब जितने भी बेवरेजेस और खाने के जो 0 कैलोरी वाले खाने आते हैं, तो इससे क्या होता है, इंसुलिन आने लगता है। और आपने देखा होगा, जब अब ग्लूकोज से तो आपको एनर्जी मिलती है, उसी को रेगुलेट करता है, एनर्जी को ही रेगुलेट करना है।
अब वो देखता है कि भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो मामला साफ़ है, ये तो ग्लूकोज़ आना था, ये तो दूसरा आ गया, तो ये तो शुगर फ्री आ गया, स्टीविया आ गया। तो फिर वो क्या करता है, वो बड़ा हताश हो जाता है। तब आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप इस तरह की ड्रिंक पीते हैं या फिर खाली पेट जब भी पीते हैं, तो उसके बाद आपको फटीग होता है। भाई वो अंदर करे क्या, घर वापस चला जाता है। तो उसमें एक खतरा ये भी हो जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आप हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, शेर आया शेर आया शेर आया, बार बार आप जीरो कैलोरी किए जा रहे हैं, इंसुलिन भाई साहब निकले जा रहे हैं, लेकिन अंततः आपको ये पता चलता है इंसुलिन फिर निकला ही नहीं जब आपने ग्लूकोज ही भेजा। तो उससे क्या होगा, बॉडी का सारा मैकेनिज्म बेकार। तो हमें इनसे बचना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा है। और हाँ, आगे हम लोग बात कर रहे थे। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, ये मैंने भी ये पहली बार ये बुक पढ़ी, तो मेरे को भी काफ़ी, पहले मैंने कहा कि यार क्या डाइट वाइट करनी है और ये सब करनी है, फास्टिंग वास्टिंग, लेकिन वाकई में ये सब चीज़ें जानना, देखिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर हम बदलाव ही नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तो हम कैसे होंगे। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 105 किलो का था, आज मेरा वेट है 89, ठीक है। तो मैंने 10 साल से अपना वेट घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, घटाता हूँ बढ़ जाता हूँ, घटाता हूँ बढ़ जाता है, घटाता हूँ। एक्चुअल में डाइट कम करता था, एक्सरसाइज भी बंद कर देता था, या जो भी कम करता था। तो जब मैं एक्सरसाइज करता था तो वेट घट जाता था, डाइट भी कम लेता था, एक्सरसाइज भी करता था, वेट घट जाता था। लेकिन जैसे ही मैं एक्सरसाइज छोड़ता था, डाइट फिर से वापस नॉर्मल हो जाती थी, या फिर जैसा भी था। तो मैंने सबसे पहले इसमें ये किया था कि मैंने अपनी डाइट को वही रखा जो मैं खाता था, और मैंने ढेर सारी एक्सरसाइज की। मतलब जहाँ मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी थी, मैंने 3-3 घंटे एक्सरसाइज की। तो उससे मेरा जो बॉडी वेट है वो कम हुआ। लेकिन अब ये पिछले 3 महीने से स्टैग्नेट है। तो मैं शायद इस बुक से अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ कि शायद मेरा इंसुलिन लेवल इस वक्त बढ़ा हुआ है। तो इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो इस वक्त शायद मेरा वेट स्टैग्नेट हो गया है। तो शायद मैं अभी तक डाइट में कोई चेंज नहीं किया था। तो लेकिन मुझे अब ये लगता है कि ये शायद इसका उपयोग मेरे को अपने ऊपर करना पड़ेगा, और शायद मैं इसकी करने के लिए उत्साहित भी हूँ, और मैं इसको आज से ही इसको मैंने अपनाया भी है। तो दोस्तों, कहानी यही है कि हमें कैसे अपनी बॉडी को मैनेज करना है, कैसे बदलाव करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है। हमारा वो जो होम्यो स्टेटस जो है, मतलब जो सर्वाइवल पोजीशन मैकेनिज़्म है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है। क्योंकि जब हमारी बॉडी बदलाव जब हम पतले होंगे तो शरीर बदलेगा ही ना हमारा। तो हमें अपने आचार विचार में भी बदलाव लाना पड़ेगा। तो उसमें जैसे हम एक्सरसाइज में बदलाव लाते हैं कि आज रिप्स मार रहे हैं, कल ये मार रहे हैं, कल वो वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो इस तरह से बॉडी में काफ़ी असर होता है। उसी तरह से हम खाने में भी कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने लेखक ने यही बताया है कि आप कैसे अपनी सिंगल विंडो को बदल के, ये भी नहीं है कि आप एक ही सिंगल विंडो पे खा रहे हैं, जैसे आपने 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक खा रहे हैं और खाते रहे हमेशा डेली यही कर रहे हैं, तो फिर क्या आपकी बॉडी उसमें भी हैबिचुअल बन जाएगी। तो एक टाइम तक आएगा, उसके बाद आपका वेट फिर से स्टैग्नेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कुछ समय तक 10 to 6 वाला, मतलब 8 विंडो आपको करना है। फिर आपको कभी आपका लगा तो भाई अगले हफ्ते आपने कर लिया 5 आवर विंडो वाला, ईट विंडो वाला अपना लिया। और कभी लगा तो आपने वो 1 मील ए डे भी कर लिया। और कभी लगा तो अप एंड डाउन जो डेज़ हैं, जो मैंने आपको बताया थे कि 5 डेज़ आप खाइए और 2 दिन आप व्रत रखिए। क्योंकि ऑटोफेजी जो है वो 24 घंटे के बाद ही एक्टिव होती है जो आपके डैमेज ब्लड सेल को हटा करके और जो आपके न्यू सेल्स बनाती है आपकी बॉडी में। देखिए इससे क्या होता है, व्रत से क्या होता है, जब आप जितना लंबी फास्टिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में, देखिए एक तो आप टाइप 2 डायबिटिक से बच जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन लेवल जब आपका ज़्यादा बढ़ता है तभी आप टाइप 2 डायबिटीज़ में आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इन्फ्लेमेशन, जो आपके शरीर में जलन होती है, मतलब बहुत शरीर के लिए ख़राब है। आपका शरीर एक पर्टिकुलर उसमें होना, जैसे कोरोना में भी देखा होगा कि लोगों का इन्फ्लेमेशन लेवल कितना बढ़ गया। तो उसी तरीके से जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि मतलब कि आपकी जो बॉडी है उसमें जैसे कैंसर है, बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारे संक्रमण हो रखे हैं। तो आप ये सोचिए, जो भी वायरस आपके है, जैसे आपका कैंसर का वायरस है, तो कैंसर का वायरस आपका क्या है, जो आप खा रहे हो वो भी वही खा रहा है। आप समझ रहे हो। अब आपने तो अपनी इस बॉडी को, अगर आप सोचिए कि एक मोटर या एक मोबाइल फ़ोन आप सुबह से लेकर शाम तक चलाओ तो गर्म हो जाएगा। तो आप ये सोचिए, अगर जो 7-8 बार आप ये इंटरमिटेंट ईटिंग करते हैं या हम लोग करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन होगी तो जगह जगह से वो अपने स्कार्स और जगह जगह से मतलब आपको दिक्कत देती है। और जो सबसे मतलब
और ये जो आपके जो अंदर जो कैंसर के जो वायरस हैं या टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं, ये भी वो आप दे रहे हो भाई, 6 बार 8 बार खा रहे हो, वो भी खा रहे हैं, मज़े में हैं। भाई आपको 20 साल बाद कैंसर हो रहा है, जितना जल्दी-जल्दी खाते रहोगे, जितना इंसुलिन बढ़ाते रहोगे, हो सकता है कि 2 ही साल में हो जाए। लेकिन अगर आप फास्टिंग करोगे, अच्छा फास्टिंग के पीछे एक चीज़ और भी है, मैंने आपको जो बताया था ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या है कि ऑटोफेजी, हाँ, तो ऑटोफेजी में क्या है कि वो आपके डैमेज सेल को रिपेयर भी करती है। मतलब अगर आपका कैंसर कहीं बन रहा होगा, तो वो उसको, क्योंकि भाई उस दिन उस वक़्त उसको काम तो कुछ करना नहीं है कि आपके खाने को पचाना है, ये करना, वो करना बॉडी के मैकेनिज़्म को। तो वो क्या करती है कि रिपेयरिंग आपकी बॉडी में करती रहती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक अच्छी लाइफ़ होती है, एक स्वस्थ लाइफ़ होती है और आप लाइफ़ लॉन्ग रहते हो, मतलब आपकी एज भी बढ़ जाती है और आपकी त्वचा से लेके हर, वो कहते नहीं है, भाई हमारी त्वचा अगर ख़राब है तो रिपेयर करने का उसका समय तो दो कम से कम। खाते ही रहोगे, हर पूरे बॉडी के मैकेनिज़्म को अगर हम लोग बिज़ी रखेंगे, तो कहाँ से सही हो पाएगी? है ना भाई साहब, पते की बात? तो आगे मैं क्या बोलूँ इस पुस्तक में, मेरे ख़्याल से मैंने आपको इसका सार बिल्कुल समझा दिया है कि जो व्रत है वो हमें करना चाहिए, अपने डाइट में वेरिएशन करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम करेंगे नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा व्रत रखिए, क्योंकि ये सब एडवर्स इफ़ेक्ट भी डालते हैं आपकी बॉडी पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से आप 2 दिन का व्रत रखना शुरू कर दीजिए, 1 मील अ डे शुरू कर दीजिए और 5 आवर्स शुरू कर दीजिए। लेकिन उन्होंने, जो लेखक ने इस पुस्तक में बताया है कि एटलीस्ट आप जो 8 आवर्स वाला ईटिंग विंडो है, यानी 10 से 6 या जो भी 8 घंटे के अंतर में आप 2 बार खाएँ, तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करती है, जो उन्होंने बताया इस बुक में। तो उसको आप चाहें तो शुरुआती रूप से आप स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी आप अपना ट्राई एंड एरर मेथड से आगे करके, अगर आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, देखिए हर इंसान की बायोलॉजी अलग-अलग होती है। हो सकती है जो चीज़ मेरे को सूट कर रही हो सकती है वो आपको सूट ना करे। तो आपको ट्राई एंड एरर मेथड करके, भाई ट्राई एरर मेथड करके, प्रयोग करके, अगर प्रयोग सफल नहीं हो रहा है तो अपनी स्ट्रैटेजी बदल दीजिए। तो जैसे मैंने भी शुरू किया है, शायद मैं पहले से ही शायद कुछ 1 हफ्ते से ये 10 बजे और शाम को 6 बजे वाला मैं खाना खा रहा था। तो मैं देखता हूँ कि इसमें मैं अपने आप को हल्का भी महसूस करता हूँ, एनर्जी फुल भी महसूस करता हूँ। तो दोस्तों बस आगे मैं आपसे यही कहूँगा कि इस बुक में बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। एक मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ आखिरी में। एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। भाई इनकी लेखक हैं, हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, इन्होंने 80 किलो वज़न अपना कम किया था, 80 किलो, वो भी 15 साल से मेंटेन करके रखी हैं, इसी डाइट को उन्होंने फ़ॉलो करके, तभी उन्होंने बुक लिखी काफ़ी। हाँ, तो आगे इसमें कह रहे थे, समराइज़ करते हैं इसको, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे कर सकते हैं? 8 आवर्स ईटिंग विंडो के द्वारा, 8 आवर्स ईटिंग विंडो, 5 आवर्स ईटिंग विंडो, 1 मील अ डे, ठीक है? और उसके बाद क्या आ गया कि हाँ, अप एंड डाउन्स डे, यानी कि अप्स डेज़ यानी 5 दिन आपने खाना खाया ठीक-ठाक, 2 टाइम या 3 टाइम जो भी खाया, वैसे 2 टाइम खाइए। उसके बाद फिर आखिरी में 2 दिन आपने व्रत किया, पूरा नहीं भूख रहे, अपने ऊपर अत्याचार नहीं करना, जहाँ लगे वहाँ हम अत्याचार कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बदलिए। 2 दिन में जो रिकमेंड किया है कि आप 500 कैलोरी तक अपना कोई भी मील ले सकते हैं। लेकिन सबसे नीचे जो बिल्कुल बड़ी-बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, इन सब के बीच में डोंट यूज़ अ प्रोसेस्ड फूड। ये जो बंद खाना होता है ना, ये सब नहीं खाना चाहिए। सिर्फ़ नेचुरल फूड्स ही हमें खाने चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो फूड इंडस्ट्री है, इसी ने हम सबको चौपट करके रखा है। समझ रहे हैं? ये जो चिप्स हो गए और ये जो आपके बेवरेजेज़ हो गए, ज़ीरो कैलोरी हो गई, अगर आप देखिए सब में मिलावट आ गई है भाई। ब्रेड ले लीजिए, उसमें मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। तो देखिए जो आप खा रहे हैं तो बड़ा ही उसको सोच समझ के खाइए कि ये शुद्ध है, फ्रेश है, ठीक है? और पैक्ड फूड जो पैकेट में बंद होके आता है, उससे परहेज़ कीजिए। बस मैं इसी के साथ यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूँगा और आगे फिर एक किसी अच्छी बुक समरी और उसका सार लेके आपके सामने आऊँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।